तो चलिए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं मानव जनन तंत्र के भाग। ठीक है, अब ये मानव जनन तंत्र, अब मानव जनन तंत्र में दो भाग होते हैं प्रमुख तौर पर। एक होता है नर जनन तंत्र, दूसरा होता है मादा जनन तंत्र। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, नर जनन तंत्र के भाग बारे में पढ़ने वाले हैं। नर जनन तंत्र देखने में बिल्कुल इस तरह से होता है वो अंदरूनी तौर पर। ठीक है, ये इंटरनल भाग है जो कि जनरली भाई मेल्स को ही पता होता है या डॉक्टर को पता होता है। ठीक है, या ऐसे स्टूडेंट जो कि बायोलॉजी के बारे में पढ़े, नहीं तो नॉर्मल लोग तो भाई जानते भी नहीं, इतनी सारी चीजें इसके अंदर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं तो ये सारी चीजें जैसे यहाँ पे दिख रही है, ये मूत्र नलिका है, मूत्र नलिका से मूत्र आती है तो यहाँ पे ये स्टोर होती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मूत्राशय। ठीक है, जिससे टाइम टू टाइम मूत्र रिलीज किया जाता है। किसके माध्यम से? तो ये देखो, ये मूत्र नलिका है। ठीक है, इससे पहले कि हम वो जाने, पहले हम यहाँ पे ये चीजें समझना चाहते हैं, बारी बारी से समझते हैं। ठीक है, नर जनन तंत्र का जो मानव नर जनन तंत्र है, ठीक है, क्या होगा? मानव नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में पहला भाग होता है वो वृषण। क्या होता है बुआ? वृषण कहाँ पाया जाता है बुआ? वृषण कोश में। कहाँ पाया जाता है? वृषण कोश में वृषण पाया जाता है। वृषण कोश में क्या पाया जाता है? वृषण पाया जाता है। ठीक है, अब वृषण कोश में वृषण पाया जाता है तो ठीक है सर, वृषण करता क्या है? वृषण आखिर के करता क्या है? तो जो वृषण होता है ना, तो मेनली आपके शुक्राणु का काम करता है, शुक्राणु निर्माण करने का काम करता है। क्या करता है बुआ? शुक्राणु का निर्माण करता है। शुक्राणु का निर्माण करता है सर। कि इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भाग है सर, क्योंकि ये तो नर युग्मक है ना। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है, अतः ये निर्माण करना है, इसका मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसमें ये कमी हो गई, इसका मतलब बीच का हो गया। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है सर? 2 होती है। इसकी संख्या कितनी है? 2। तो अगर वृषण की बात करें तो वृषण कोश में पाया जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बड़े ध्यान से दें, जैसे मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव इसी तरह से पूछा जाएगा। वृषण कहाँ पाई जाती है? वृषण कोश में। या वृषण कोश में क्या होता है? अरे वृषण कोश में वृषण होता है ना। कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्या करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। सर ये वृषण कोश होता कहाँ है? वृषण कोश कहाँ होता है? तो शरीर के बाहर, शरीर के बाहर जंघाओं के बीच, जंघाओं के बीच बात करें तो कैसा सर? अगर मान के चलो ये है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से पाया जाएगा। जब बात है हंसने की, क्या बात है? अरे बायो है, ये पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, मेल पढ़ा रहा हूँ तो मैं फीमेल भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से होती है, जांघों के बीच में स्थित होता है, तो ये बाहर होता है। ठीक है, लेकिन सर बाहर होता क्यों है? जब सारे अंग शरीर के अंदर है तो बाहर क्यों? आखिर के ये जो है ये बाहर क्यों है? जिसका कारण है कि शुक्राणु निर्माण करने के लिए, शुक्राणु निर्माण करने के लिए, ठीक है, क्यों है सर बाहर? क्यों है बाहर? आखिर क्या है तो क्यों है? क्योंकि इसे शुक्राणु निर्माण करने के लिए जो ताप चाहिए ना, शुक्राणु निर्माण के लिए ताप शरीर के ताप से कम चाहिए, शरीर के ताप से कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए सर? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, जो कि शरीर के अंदर पॉसिबल, क्योंकि आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना टेम्परेचर है, जबकि हमें उससे कम चाहिए। अब उससे कम चाहिए, इसीलिए ये शरीर के बाहर। क्लियर? ठीक है भाई, 2 है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि सर अगर वृषण 2 गो है, किसी का 1 हुआ तो क्या वो जिंदा रहेगा? हाँ जी बिल्कुल रहेगा।
किसी का सर्जरी नहीं रहा तो भी जिंदा रहेगा, हाँ जी रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट दो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, दो नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, दो नहीं दिखाई देगा तो इधर लिख देते हैं। संख्या में कितनी होती है? क्लियर है, अब तो दिख रहा है ना। उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं। तो यहाँ पर वृषण कहाँ पाया जाता है? वृषण कोश में, वृषण कोश में पाया जाता है वृषण, ठीक है। वृषण का काम है शुक्राणु का निर्माण करना। यह संख्या में कितनी होती है? दो होती है वृषण। कहाँ पाई जाती है सर? शरीर के बाहर, जबड़ाओं के बीच में, ठीक है। क्यों सर? बाहर ही क्यों? शरीर के अंदर होना चाहिए था। तो बाहर इसलिए क्योंकि जो शुक्राणु निर्माण करने के लिए जो ताप चाहिए ना, वो शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या चाहिए? कम चाहिए, इसीलिए शरीर के बाहर होता है, ठीक है। जैसा शुक्राणु तो बना, ठीक है। अब ये सर इसके अलावे भी कुछ काम करता है क्या? इसके अलावे भी कुछ काम करता है, तो हाँ जी, यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी स्राव होता है। क्या होता है बुआ? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होता है। अब ये हार्मोन करता क्या है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका है ना। ये हार्मोन करता क्या है जी, तो बता सकता है? सब भुलक्कर से सही यादें न हो सके। अरे क्या है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता क्या है? हाँ क्या बोला? बाल बढ़ाता है। गजब बात है। कोई और बताएगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपके शरीर में जो नर का जो विशेषता होती है, ठीक है, यौनारंभ के समय, यह उसे विकसित करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब नर की जो क्षमता होती है, लैंगिक विकास होता है, उसमें यह मदद करती है। अगर ये चीज नहीं रहे ना तो आप लड़कों की तरह नहीं हो पाओगे, ठीक है। आपका सारा स्वरूप बदल जाएगा। लड़का होते हुए भी आपका स्वरूप किसी और की तरह होगा। अब आप समझ रहे हैं किसकी तरह होगा, है ना? ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बारे में पिछले चैप्टर में बहुत बात की है, हार्मोन्स वाले, जब मैं पढ़ा रहा था। अच्छा, बाल बढ़ने की बात है ना बउआ, बाल नहीं बढ़ता है। बाल सर कहाँ बढ़ता है ये समझिए। बाल जो होता है ना, दरअसल यहाँ पे है ना, इसके चारों तरफ बाल विकसित होते हैं। आपको पता होगा अगर आपके पास होगा। ऐसा नहीं है, अरे मजाक मत करो, समझिए, ऐसा मजाक मत करो, ध्यान से समझिए, बस केवल समझते रहिए, ठीक है। तो मेल में ऐसा होता है कि जो जनन अंग होते हैं वहां पे, ठीक है, बालों का विकास होता है। साथ ही कांख वगैरह में, सीना में, चेहरे पे, दाढ़ी वगैरह बाल आने शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके यौनारंभ की निशानी होती है। इसके अलावा शरीर का जो विकास होता है लड़कों की तरह विकसित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नहीं तो 10 साल तक आप देखोगे कि लड़का लड़की में कोई फर्क ही नहीं पता चल रहा है ना। लड़का लड़की दोनों एक के जैसा है। लेकिन 10 साल के बाद देखोगे कि लड़की का एकदम पूरा शरीर बदल गया, लड़का का भी पूरा शरीर बदल गया। तो लड़कों में जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो इसकी वजह से होता है। आपका आवाज का भारीपन होना, ठीक है, आपका जो अंतान्विक ये सारे अंग है विकसित होना तेजी से, है ना, वो इसके कारण। कोई और दिक्कत समझ में आ गया? तो तुम पढ़ा वो गलत नहीं पढ़ा, बाल विकसित होता है सर, लेकिन ये वाला नहीं। इस बाल से कोई लेना देना नहीं है। बाल कहाँ विकसित होता है वो आप समझ गए। दोबारा जानने की आवश्यकता हमें नहीं लगती कि आपको पड़ेगी, ठीक है। खिखी मुर्गी लेकर हंस रहा है। गलती से अगर आपको हम बोल दिए ना तो दुख में हो जाओगे। अच्छा रुक जाइए, देखिए ये तो था सर वृषण, ठीक है। वृषण के ये सारे काम है। अब इसके अंदर एक भाग होता है, वृषण को समझ गए, वृषण समझ गए, ठीक है। वृषण कोष के अंदर वृषण पाया जाता है। अब एक भाग होता है अधिवृषण, जो ठीक इस देख रहे हो ना, इसके पिछले भाग में पाया जाता है। इसका काम है शुक्राणु को संचित करना, शुक्राणु को संचित करना। संचित मतलब पता है ना जी? हेलो, संचित का मतलब पता है? अरे
हम इधर पढ़ाने में लगे हैं। करिए ना भैया। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर ठीक है वृषण होता है, वृषण के जस्ट आप देख रहे हो ठीक है, इसके अंदर जो वृषण है, वृषण के जस्ट ठीक पीछे एक भाग है जिसको अधिवृषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिवृषण। अधिवृषण का काम है शुक्राणु को संचित करना, मतलब इकट्ठा करके रखना। ठीक ऊपर है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी इसका मतलब शुक्र को वाहना, मतलब वाहित करना, अर्थात एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बिल्ली काम क्या है? शुक्रवाहिका, शुक्र को प्रवाहित करने वाली नलिका। हेलो, शुक्र मतलब शुक्राणु, यहाँ बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इसका मतलब शुक्राणु को क्या कहलाती है? शुक्राणु को ठीक है गमन करने के, या शुक्राणु इसी से क्या होती है भाई? प्रवाहित होती है ना, एक भाग से दूसरे भाग में जाती है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हो, ये जो पार्ट है ठीक है, ये आपका शुक्रवाहिनी है। शुक्रवाहिनी, ये शुक्रवाहिनी ही देख रहे हो, सारे जो है शुक्राणु को यहाँ से लेकर के मूत्र मार्ग तक ला रही है। ठीक है, तो शुक्रवाहिका के माध्यम से ही शुक्राणु क्या होती है? वृषण से, ठीक है, शुक्राणु को वृषण से या फिर अधिवृषण से, ठीक है, क्या होती है? अधिवृषण से, ठीक है, यहाँ पे अधिवृषण है ना, अधिवृषण से लेकर के मांसल संरचना तक, यहां तक पहुंचाती है। ठीक ना? सॉरी, यहाँ पे शिश्न तक मत लिखो, मूत्र मार्ग तक लिखो। ठीक है, तो शुक्रवाहिका क्या करती है? वो शुक्रवाहिका शुक्राणु को अधिवृषण से, क्योंकि अधिवृषण में शुक्राणु जमा है, शुक्राणु कहाँ जमा है? अधिवृषण। तो अधिवृषण से शुक्राणु को ठीक है शुक्रवाहिका लेता है और इसे मूत्र मार्ग तक पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? मूत्र मार्ग तक पहुंचाता है। यहाँ पे इसके बाद ये जो भाग है ना, वो मूत्र मार्ग कहलाती है। उसके बाद के भाग क्या कहलाती है? मूत्र मार्ग। ये जो यहाँ से बात के देख रहे हो ना, वो मूत्र मार्ग कहलाती है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? इसके बाद होता है आपका शुक्राशय के बारे में बता दिए जी, नहीं बताया? ठीक है, तो बात को यहाँ पे समझते हैं। शुक्रवाहिनी से फिर कहाँ पहुंचता है? हुआ शुक्राशय तक। ये एक शुक्राशय है। शुक्राशय एक प्रकार का गाढ़ा द्रव निकलता है, एक प्रकार का गाढ़ा द्रव निकलता है। इस द्रव से शुक्राणु जुड़कर ही वीर्य बनाता है। शुक्राणु जब जुड़ता है तब क्या बनाता है? वीर्य बनाता है। ठीक है, हाँ, वीर्य क्या होता है? देखो, वीर्य जो होता है ना, शुक्राणु का ही गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, अब आपको इसको कैसे समझाया जाए, बस आप जान लीजिए, भविष्य में इसे आप समझ जाइएगा। ठीक है, जो मैरिज बात, बाकी के कोई पहले भी समझ जाता है भाई, अपना अपना थिंकिंग होता है। ठीक है, लेकिन वो अलग बात है, अभी तो आप इतना ही जानिए। ठीक है, वो जो गाढ़ा द्रव है उसके साथ ही जो शुक्राणु मिल जाता है, ठीक है, शुक्राणु मिल करके क्या बना लेता है? वीर्य बना लेता है। इसके बाद ये पहुंच जाता है कहाँ? हुआ प्रोस्टेट ग्रंथि पास। कहाँ पहुंचता है? प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि में क्या होता है कि इसके बाद ही जो आपका शुक्राणु जो है, जो वीर्य है, वो पहुंच जाता है मूत्र मार्ग में। इसके बाद ही कहाँ पहुंच जाता है? देखो, यहाँ से होता हुआ यहाँ तक तो पहुंच चुका है। अब यहाँ पे बन चुका है वीर्य। अब वीर्य यहाँ से होते हुए गुजर गया तो मूत्र मार्ग में पहुंच जाएगा, मूत्र मार्ग में पहुंच जाएगा। लेकिन मूत्र मार्ग से गुजरने से पहले इसको इससे गुजरना पड़ता है, इसे प्रोस्टेट ग्रंथि से। अब ये प्रोस्टेट ग्रंथि करता क्या है कि एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ, एक प्रकार का, ठीक है, ये क्षारीय
द्रव का स्राव करता है। क्या करता है बुआ? क्षारीय द्रव का स्राव करता है। अब ये क्षारीय द्रव करता क्या है? याद रखिएगा, जो लेडीज का जो, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मतलब मूत्र मार्ग होता है, वो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। तो अगर अम्लीय है तो उसे न्यूट्रल करना पड़ेगा, नहीं तो सारा शुक्राणु मर जाएगा। शुक्राणु क्या हो जाएगा? मर जाएगा अम्ल के प्रभाव से, ठीक है। अतः उससे न्यूट्रल करने के लिए ये क्षारीय पदार्थ होता है, जो अम्ल को न्यूट्रल कर देता है और शुक्राणु को अंदर जाने का मार्ग प्रदान कर देता है, ठीक है। तो अतः ये क्षारीय पदार्थ जो होता है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये और भी बहुत सारे काम करता है, लेकिन इसके बाद पहले आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और भी है तो वही बता देते हैं। ठीक है, यहीं पे एक काउपर ग्रंथि भी होती है। यहीं पे एक क्या होती है? काउपर ग्रंथि भी होती है, इसी के नीचे जस्ट, ठीक है। आप इसे कह सकते हो, देखो एग्जैक्टली लोकेशन तो हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन यहीं पर होती है काउपर ग्रंथि। क्या होती है? काउपर ग्रंथि। ये काउपर ग्रंथि क्या करती है, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। काउपर ग्रंथि से एक सफेद गाढ़ा द्रव प्राप्त होता है, मतलब उत्पन्न होता है सफेद गाढ़ा द्रव, ठीक है, जो कि चिकना होता है, एक स्नेह की तरह काम करता है। हुआ स्नेह की तरह काम करता है। तो जब भी वीर्य निकलता है तो व्हाइट कलर का होता है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, चिकना होता है, ठीक है। अब समझ में आया बॉयज कि काहे ऐसा होता है? ये देखो मुंडी तो ऐसे छुपा रहा है जैसे जीवन में कभी हुआ ही नहीं है। अजब बात है, ठीक है। तो ये स्नेह की तरह काम करता है, चिकनाहट प्रदान करता है, जिससे कि आसानी से अंदर जा सके, कोई काम हो सके, ठीक है। और हाँ एक चीज और, इसी के कारण एक विशेष प्रकार का गंध होता है। ये जो है ना क्षारीय पदार्थ, इसी के कारण गंध होता है, इसी के कारण गंध निकलता है। बहुत ही अजीब तरह के गंध होता है, ठीक है, जो नॉर्मली आप नहीं सूंघ पाओ, ठीक है, ऐसा होता है। बाकी की अलग बात है, भाई अपना ही है तो भाई सूंघना ही पड़ेगा, मजबूरी है, अगर हो जाती है तो। ठीक, जनरली ऐसा होता है तो लोगों को लगता है, ठीक है, बॉयज लोग को ऐसा लगता है कि पता नहीं मुझसे क्या हो गया, ये कुछ किए ही नहीं, गीला कैसे हो गया, ठीक है। ऐसा रात के समय या कभी भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो एक उम्र के बाद ये खुद से भी स्रावित होना शुरू हो सकता है, लेकिन अगर हमेशा हो रहा है तो इसका मतलब आपको कोई बीमारी है। हमेशा हो रहा है तो आपको एक, वैसे मैं उसको बताता हूँ, पहले ये समझ लीजिए। फिर उसके बाद जब यहाँ से जब गुजरता है, ठीक है, अब आपको पता है कि उत्तेजना भी आएगी। अब ये कब निकलता है? जब आप सेक्स करते हो, या फिर उससे पहले आपके अंदर ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है, जिसको आप स्वप्न दोष कहते हो। आप एकदम मन में एकदम पूरा लीन है ना। तो वैसे कंडीशन में अगर आपके दिमाग में ऐसी फीलिंग आती है, तब वो उस समय इससे रिलीज हो जाता है। यहाँ पे आके रुकी होती है। एक चीज याद रखो, ये एक तरह से समझ लो गेट की तरह भी काम करता है, ये एक तरह से गेट की तरह भी काम करता है। भाई मूत्र को मूत्र के समय आने देगा, शुक्राणु को शुक्राणु के समय आने देगा। क्योंकि भाई ऐसा हो सकता है कि मान के चलिए सर कि हमको भेजना है शुक्राणु को, चला गया मूत्र, तो दिक्कत हो जाएगा ना, है ना। तब ऐसे कंडीशन में शुक्राणु ही बाहर आए, इसके लिए जिम्मेदार है प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्रंथि जिम्मेदार। कभी कभी यहाँ पे एक चीज याद रखना, भले ही आपको हंसी लग रहा हो, 90% लोगों को नहीं पता होगा आप जैसे उम्र में, ठीक है, कि इतनी सारी चीजें होकर हमारा ये वीर्य बनता है, जिसको आप स्पर्म बोलते हो। क्या बोलते हो आप? इंग्लिश में इसे आप स्पर्म बोलते हो, ठीक है। आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, गर्ल्स अगर ज्यादा जानना है तो, ठीक है। स्पर्म में उसको कहते हैं, ये बनने में समझ लो कितना सारा प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, ठीक है। पहले क्या होता है सर? पहले ये तो वृषण कोश के अंदर वृषण होता है, वृषण में शुक्राणु बनता है, शुक्राणु जमा होता है अधिवृषण में, अधिवृषण से शुक्रवाहिनी द्वारा ये प्रवाहित होते हुए कहाँ पहुंचता है? शुक्राशय तक, जहाँ पे शुक्राशय से
कुछ द्रव निकलता है, वो द्रव से शुक्राणु मिल करके क्या बना लेता है, फिर जैसे ही आगे बढ़ता है प्रोस्टेट ग्रंथि होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलता है एक क्षारीय द्रव, ठीक है, जो कि उसे एक गंध प्रदान करता है। साथ ही ठीक है, महिला के जब जाता है मूत्र मार्ग में तो वहां पे उसके अम्लीय माध्यम को न्यूट्रल बनाता है, ठीक है, उदासीन बनाता है। उसके बाद उसी के अंदर एक होता है कॉपर ग्रंथि, जिससे सफेद रंग का गाढ़ा द्रव निकलता है, जो कि स्नेहक की तरह काम करता है। स्नेहक ग्रीस, चिकनापन, तेल की तरह काम करता है, ठीक है, जो चिकना होता है उसको चिकना बनाता है। उसके बाद ये मूत्र मार्ग से होते हुए बाहर निकल जाता है, ठीक है, हमेशा नहीं निकलता हुआ, अगर हमेशा निकल रहा है बिना कुछ किए भी, अगर आपका बाहर आ जा रहा है बिना किसी मन की भावना है, मान के चलो आपके दिमाग में कुछ फीलिंग नहीं है, किसी तरह की कोई उत्तेजना नहीं है, किसी तरह से कोई भी फीलिंग नहीं, किस तरह की फीलिंग भाई, संभोग से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, सेक्स को हिंदी में संभोग कहा जाता है, ठीक है, अगर उससे रिलेटेड है तो कोई चीज अगर खुद ब खुद अगर आ जा रही तो भाई दिक्कत है, और ऐसी सोचे आने पर, ऐसी चीज सोचने पे आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपने उसको ऐसा कहा था करने के लिए, क्योंकि दिमाग में ऐसी ग्रंथि है जो कि उसको उत्तेजना पैदा करती है, तो मैंने आपको बताया था, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये चीजें तो आ गई, अब ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है कभी कभी ये प्रोस्टेट कैंसर भी पैदा करती है। प्रोस्टेट कैंसर का नाम सुने हो, नहीं सुने हो, नाम सुन लो भाई। प्रोस्टेट ग्रंथि जो कैंसर होता है हमेशा मेल में ही होता है, फीमेल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये मेल ऑर्गन का पार्ट है, मेल ऑर्गन का पार्ट है तो मेल में ही होगा प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में सर ये कैंसर होता कैसे है? क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग हस्त मैथुन करते हैं। अब हस्त मैथुन करता क्या है भाई, सेक्स की फीलिंग लेना हाथों के माध्यम से, ठीक है, उसको बोलते हैं हस्त मैथुन, ठीक है। तो हस्त मैथुन जब करते हैं तो बेवजह, ठीक है, आप इसको इजाजत देते हो कि हमें शुक्राणु बाहर दे। इस चक्कर में ये बेचारा बार बार ज्यादा काम लेते हो तो कमजोर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? कमजोर। तो कभी आप पेशाब भी कर रहे हो, मूत्र भी कर रहे हो ना, तो उसके साथ शुक्राणु बाहर आने लगेगा, कभी कभी अपने आप बाहर आने लगेगा। तो ऐसी स्थिति आपको तो पहली बात एक बहुत बड़ी कमजोरी पैदा करेगी आपके साथ। आप तो पहली बात दिन पर दिन कमजोर होते जाओगे, सुखाते जाओगे, साथ ही साथ आपके अंदर कमजोरी के अलावा डिप्रेशन होता जाएगा, ठीक है, आपके बीपी वगैरह सब अनबैलेंस होने लगेंगे, क्योंकि इसमें हाई एनर्जी होती है। याद रखना, इसके अंदर जो ये शुक्राणु जो है, इस शुक्राणु के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जाहिर सी बात है भाई, इस शुक्राणु से एक नए जीव का विकास होने वाला है, हम जैसे जीव का, तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होगा तब ना। तो एनर्जी भाई होता है इसके अंदर, तो वो एनर्जी आपका रिलीज हो। जब ऐसा चीज रिलीज होता है ना, जिस तरह से लेडीज में आप लोगों में होता है, ठीक है, जिसको आप मंथली क्या बोलते हैं, जो भी है MC आप बोलते हो, तो उस समय भी आपको जैसे महसूस होता है वैसे ही मेल्स को भी ऐसा महसूस होता है, ठीक है। लगता है बहुत ज्यादा कमजोरी, मतलब खड़ा होने के लिए हिम्मत नहीं करता है, बस बैठ जाता है। वो अलग बात है, कोई कोई दिखाने के चक्कर में कि नहीं हम ही ताकतवर, कर ला, नुकसान तो होने ही वाला है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, क्लियर है सबको, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि ही काम करती है कि शुक्राणु को बाहर जाने देना है या नहीं जाने देना है। ऐसा तभी होता है जब उत्तेजना पैदा होती है, ठीक है। अब कोई जबरदस्ती भाई कुछ चीजें मान लेते थे, अब स्वाभाविक नहीं है। अब हम पोर्न वीडियोस देख रहे हैं, पोर्न वीडियोस क्या होते हैं, जिसको गंदी वीडियोस आप लोग कहते हो गाँव के पास, है ना, उसको देखते हैं, मन के अंदर उत्तेजना होती है और वैसे समय पे आप हस्त मैथुन कर लेते हो, तो ये चीजें होती है। कोई कोई लगातार करता है रोज, तो जब रेगुलर करता है ना, तो वैसे कंडीशन में वो कमजोर हो जाएगा, इतना कमजोर हो जाएगा कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब अगर आप लगातार 4 दिन भी कर लिए ना, तो आपके अंदर बहुत भारी कमी दिखनी शुरू हो जाएगी, बहुत भारी कमी दिखनी शुरू हो जाएगी। अतः हम यही कहेंगे कि वो आप जेंट्स हो, समझ जाओ, इन चीजों से बच जाओ, ठीक है। जो मैंने अभी दोष बताया वो अलग बात। अब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए कि पूरी प्रक्रिया समझ ले, क्वेश्चन कैसे आएगा, किस तरह से आएगा, आपको ये चीजें समझ में आई है? अरे समझ में आया सबको? ठीक है भाई। ये वृषण बाहर काहे होता है, मतलब वृषण कोष बाहर क्यों होता है, पता चल गया। कितने होते हैं वृषण, पता चल गया, है ना। संख्या कितनी होती है सर, क्यों होता है बाहर, इसमें क्या क्या होते हैं, किस तरह से हार्मोन्स बनता है, ठीक है, स्पर्म वगैरह किस तरह से प्रवाहित होते हैं, ये बाहर तक आती है, ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है। कौन कौन से अंग क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक, चलिए आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं
किसी और को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो अभी इससे, शर्माओ मत, शर्माओगे रह जाओगे, क्योंकि अभी जो फ्लो में है ना, जो कंडीशन है आपको क्लियर समझ में आएगी, बाद में आपको दिक्कत, शर्माना नहीं होगा, जो पूछना है पूछ लो हमसे। अभी हर वो चीज बताएंगे तो आपको जानना चाहिए। पीछे किसी को कुछ पूछना है? और किसी और को कुछ पूछना है? नहीं ना, ये तो ठीक है। हमारे तरफ से इतना ही। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर अच्छे लगे हो भाई वीडियो तो नॉलेजफुल, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप लोग भी, है ना, ठीक है। जो नहीं किए हैं अब तक, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और हाँ शेयर जरूर कर देंगे भाई अपने जैसे दोस्तों को। कहाँ पे ये दोस्त है सी, आप जहाँ जाते हो स्कूल्स वगैरह में, अगर उनको इंफॉर्मेटिव लगे तो भाई पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा नहीं पढ़ेंगे। वैसे भी आपको पता है भाई बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसके अंदर है, ठीक है। भाई गुड बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ एक चीज़ और अभी रह गया है, बात करते हैं कुछ देर में, बाकी के पूरा गुड बाय। अच्छा नहीं हुआ।